नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब किसी पर्सन को कोविड-19 होता है तो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो उस पर्सन में स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ज़्यादा बीमार होगा वो पर्सन, सिम्टम्स जैसे कि सांस लेने में कमी, सूखी खांसी आना, ये सब चीज़ें। इस केस में पर्सन बीमार होगा। दूसरा केस ऐसे हो सकता है कि सिम्टम्स बिल्कुल भी देखने को ही ना मिले, यानी सिंपल बुखार भी ना हो, तो वो पर्सन होता है एसिम्टोमेटिक। तीसरे केस में ऐसा हो सकता है कि माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिले। माइल्ड सिम्टम्स जैसे हल्का बुखार, बिल्कुल हल्का जुकाम, ये तीसरा केस है कि माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिले। 28 मार्च तक हमारे देश के 736 जिलों में 130 जिलों में कोविड-19 के केसेस सामने आ चुके थे। तो सरकार की पॉलिसी ये थी कि वो पर्सन्स जिनमें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, सिम्टम्स मिले हैं, उनको तो स्टेट की क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में रखना, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, वो पर्सन बीमार हैं। और दूसरे नंबर पर वो पर्सन्स जिनमें माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, उन्हें कहा जाए कि आप केयर सेंटर्स में रहिए। सरकार ने अलग से केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश किए थे और वहाँ पे उन पर्सन्स को रखा गया था जिनमें कोविड-19 है और माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इवन एसिम्टोमेटिक पर्सन्स को भी केयर सेंटर में ही रखा गया था शुरुआत में। मकसद देखो सिंपल ये था, ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना। अगर एसिम्टोमेटिक पर्सन्स को या फिर माइल्ड सिम्टम्स वाले पर्सन्स को भी अगर घर में छोड़ा जाता है तो हो सकता है वो किसी के संपर्क में आ जाएं और उनको भी कोविड-19 हो जाए। तो सरकार काफ़ी ज़्यादा सचेत थी कि ऐसे पर्सन्स को घर पे ना छोड़ा जाए, सरकार के ही केयर सेंटर में रखा जाए। बट अब सरकार ने अपनी पॉलिसी में बदलाव लाया है। अब जबकि कोविड-19 के केसेस 401 डिस्ट्रिक्ट्स में सामने आ चुके हैं और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 1000 के आसपास केसेस सामने आ रहे हैं, 50 से 60 लोगों की डेथ हो गई है। तो अब सरकार ने अपनी क्वारंटीन संबंधित पॉलिसी में बदलाव क्यों किया और क्या बदलाव किया है? बदलाव देखो ये किया है सरकार ने, वो लोग जिनको कोविड-19 हुआ है लेकिन वो एसिम्टोमेटिक हैं या फिर बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनके पास ऑप्शन होगा घर में अपने आप को क्वारंटीन करने का। लेकिन कंडीशन ये है, घर में सेल्फ आइसोलेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, मतलब अलग से कमरा होना चाहिए, फुल टाइम एक केयर गिवर पर्सन होना चाहिए और डेली बेसिस पे हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट्स अपनी डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को सौंपी जाए कि आज हमारा हेल्थ स्टेटस क्या है, ताकि ज़्यादा बीमार होने पर उस पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सके। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि अब इस स्टेज पे होम क्वारंटीन का ऑप्शन क्यों दिया गया है कोविड पॉजिटिव पर्सन्स को, जो या तो एसिम्टोमेटिक है या फिर सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हैं, यानी थोड़े थोड़े हैं। इसका आंसर देखो ये है, क्योंकि ये लोग जो एसिम्टोमेटिक हैं या फिर जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, इनसे हेल्थ केयर वर्कर्स में इन्फेक्शन फैलने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। वैसे ज़्यादा बीमार तो ये पर्सन होते नहीं, इनको ज़्यादा इलाज की तो आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन जब ये हॉस्पिटल्स में रहते हैं तो हॉस्पिटल स्टाफ के संपर्क में आते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ को भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। और जैसे ही हॉस्पिटल का थोड़ा सा भी स्टाफ अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है। इससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अच्छा तो यही है ना कि ऐसे लोग जो है तो कोविड पॉजिटिव, लेकिन इनको ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो इनको घर पर ही रखा जाए कुछ कंडीशंस के साथ जो अभी हमने डिस्कस की। इसके अलावा देखो क्वारंटीन फैसिलिटी की पॉलिसी में बदलाव करने का एक रीज़न ये भी है, 1 महीने पहले तक हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा दुरुस्त नहीं था। हॉस्पिटल्स में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की कमी थी, हॉस्पिटल बेड्स, लेबोरेटरीज, PCR किट्स, इन सब की भारी कमी थी। बट पहले के अपेक्षाकृत ये कमी कम हुई है। यूँ तो नहीं कह सकते कि हाँ अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ यूँ जरूर कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कमी नहीं है। तो उस समय हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि क्वारंटीन फैसिलिटी का उपयोग करके ट्रांसमिशन चेन को तोड़ा जाए
लेकिन अब तो देखो केसेस की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पॉजिटिव केसेस के संपर्क में आए सबको स्टेट के केयर सेंटर्स में नहीं रखा जा सकता। और जैसा हमने डिस्कस किया, अगर रखा जाता है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उन लोगों को ज़्यादा ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उनको घर पर ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है कुछ कंडीशंस के साथ। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।